एक सबसे बड़ा कारण है बच्चों में स्पीच डेवलप नहीं करने का, वो ये है कि वो बातों को समझते ही नहीं हैं, इसलिए उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझें कि इनपुट जब प्रॉपर नहीं दिया जाएगा तो आउटपुट कैसे आएगा। अगर आप फ़ोन चलाते चलाते आपका डिस्चार्ज हो गया और आपने चार्जर से कनेक्ट नहीं किया और चार्जर से कनेक्ट भी कर दिया, तो जो एडेप्टर था उसको हमने लेके और प्लग में कहीं भी लाइट ऑन नहीं किया, स्विच बोर्ड में नहीं डाला, तो फिर कैसे चार्ज होगा। और फ़ोन जब चार्ज नहीं होगा तो फिर से आउटपुट वो आएगा कैसे, फिर से आप घंटों उस फ़ोन को चला कैसे पाओगे। यही बात इस तरह से समझिए कि बच्चों के पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है, शब्दकोश नहीं है। तो जब बच्चे के पास शब्दकोश नहीं है तो वो कैसे उसको एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कैसे लेके आएगा। उससे वर्ड या मीनिंगफुल बात ही बस बता दे कि सिर्फ मीनिंगफुल इशारे इशारे में एक दो वर्ड्स ही कैसे समझा पाए या सेंटेंस कैसे बना पाए। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं, रोज़ डेली बेसिस पे एडीएल में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो रही हैं। घर पे, पड़ोस में, आसपास में, देश दुनिया में क्या चल रहा। बच्चे जब छोटे छोटे ये होते हैं, उनके ग्रुप में जो चीज़ें चल रही हैं उनकी दुनिया वही है, तो उनके ग्रुप में क्या चल रहा, ये सारी चीज़ों से दिन प्रतिदिन रूबरू होगा वो, तो वो एक मेमोरी क्रिएट होते जाएंगे उसके दिमाग में। धीरे 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 इमेज, वो मेमोरीज वो बैठते जाएंगी। एक समय के बाद वो शेप लेंगी और वो ही वर्बली वो एक्सप्रेस करेगा, जिसको हम स्पीच कहते हैं। इतना आपको समझ नहीं आता। आज सैटरडे का दिन है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज सारे पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं, तो मैक्सिमम का कंसर्न ये था कि बच्चे में अब स्पीच थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें समझने लग गया, बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, तो अब स्पीच डेवलप होनी चाहिए। अब इतने सारे लोगों में से हमने इक्का दुक्का सेलेक्ट किया कि इसमें स्पीच थेरेपी सपोर्ट करेगी इसको स्पीच डेवलप करने के लिए। बाकी सारे लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया। क्लियरली ये भी बता दिया कि आप 1 घंटे के लिए हमारे पास आते हैं, 23 घंटे घर पे रहते हैं, उस बीच में आप क्या कर रहे हैं हमको मतलब भी नहीं है, हम देखने भी नहीं जा रहे। लेकिन ये है कि आप अगर अभी प्रिपेयर्ड नहीं है बच्चा और उसको लेके जा रहे हैं स्पीच थेरेपी के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि इकोलेलिया डेवलप कर जाएगा। जो आपको बात बोलेंगे वही रिपीट करने लग जाएगा। आपको इनिशियल लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि कुछ बोल रहा है, बाद में वो बोलते हैं माथा का घेग हो जाना, वो हो जाएगा। और मैक्सिमम लोग जिनने इकोलेलिया अपने बच्चे में डेवलप कर लिया है वो इससे रिलेट कर पाएंगे। तो वो डेवलप ना होने पाए, इसलिए हमने कहा कि इनपुट, प्रॉपर इनपुट ज़रूरी है। जैसे बच्चे में हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं, टैक्टाइल सीकिंग नेचर है, विजुअल सीकिंग नेचर है, तो उस सब के लिए सेंसरी इनपुट देते हैं ना, कि जैसे टैक्टाइल इनपुट होता है, टैक्टाइल प्रेशर हो गया, टैक्टाइल स्टिमुलेशन हो गया, ताकि वो रिड्यूस हो। वैसे ही इनपुट देना होता है कि हाँ, अगर एक्सप्रेस करना है कोई बात को तो पहले वो इशारों में समझे, जिसको कि रिसेप्टिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करने के लिए आपको ओवरऑल सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना होगा, 8 सेंसेस पे काम करना होगा, उनको प्रॉपरली स्टिमुलेट करना होगा, चैनलाइज करना होगा, तभी जाके संभव है। इसलिए, और ये आपको खुद से सीखना होगा, खुद से सीखना होगा इन द सेंस कि आपको प्रॉपर तरीके से सीखना होगा। जैसे कई बार होता है ना कि हम बताते तो हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से, कि बचपन में हम लोग ये पढ़ते थे स्कूलों में, तो होता था गाय पे लेख लिखा था, गाय चौपाया जानवर है, 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, सिंग होती है, ये वाली बात। अब गाय पे ये सूटेबल है। अगले दिन एग्जाम से पहले घबराहट होती थी, घर पे पूछे कोई बड़ा भाई, चचेरा भाई मिल गया, चचेरी बहन मिल गई, पापा जी से पूछे, किसी से पूछ लिया कि अगर मान लिया कि घोड़े पे आएगा तो, या भैंस पे आ गया तो, उन लोग कहेंगे कि सिंपल है, गाय याद है ना, तो हाँ, गाय हटाओ, वहाँ पे भैंस रख दो। या फिर कोई भी चौपाया जानवर का ये है तो घोड़ा रख दो, तो बस उसमें दूध वाला पार्ट हटा दो। थोड़ी बहुत बातें बता दी कि हाँ ठीक है, वहाँ ये कर दो। गाय हटाओ, भैंस रख दो, गाय हटाओ, बकरी रख दो, समझ में आता है। गाय हटाओ, मान लिया कि गाय पे लेख याद करके गए थे, निबंध,
और नेहरू पे आ गया, गांधी पे आ गया, कोई महान हस्ती नेता पे आ गया, तो अब गाय हटाओ उनको वहां पे रख दो तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा ना। तो यही बात है कि हम लोग क्या होता है कि किसी गाय वाला निबंध पढ़ लिया, किसी गाय वाला मतलब एक किसी बच्चे पे किसी पेरेंट ने वो अपना चैनल चलाने के लिए वीडियो बनाया, हमने उसको देखा और क्या किया कि गाय को हटाया, उस बच्चे को हटाया और अपने नेहरू को वहाँ पे डाल दिया। अब नेहरू चौपाया, समझ रहा, वो जो भी चीज़ें उस पर टर्म कंडीशन लागू हो रही थी यहाँ हमने लगा दिया, तो फिर कैसा गड़बड़ हो जाता है, मीनिंगलेस बातें हो जाती हैं। इसी तरह से बिना जाने समझे अगर आप काम कर रहे हैं तो मीनिंगलेस ही हो जाएगा। इसलिए आप उसके लिए प्रॉपरली ट्रेंड हो जाइए, और ट्रेंड होने के लिए तो सबसे पहले बच्चे का प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर असेसमेंट होना ज़रूरी है। जो कल संडे के दिन हमने ये करा कि इस वीक में हमने कह दिया था कि 50% डिस्काउंट पे ये हो रहा है, कंसल्टेशन फ़ी है, वो इसलिए कि बहुत सारे लोग पेंडिंग में हैं, सालों साल से वो मैसेज कर रहे हैं कि हमको ये करना है, और प्रोसीजर सुनते वो भाग जाते हैं। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों का होता है कि इतना क्यों खर्च करें, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए किया गया है, नंबर यहाँ दिया है, मैनेजमेंट का है, कॉल मैसेज जैसे भी बात हो जाए, अपना एक स्लॉट बुक कीजिए, बच्चे का प्रॉपर कंसल्टेशन कराइए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग आगे थेरेपी करनी होती है, और उसी के हिसाब से बढ़ेंगे आगे, तो बच्चा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखेगा, और गाय का निबंध गाय के लिए लिखेगा, बकरी वाला बकरी के लिए लिखेगा, भैंस वाला भैंस के लिए लिखेगा। मतलब ये है कि मेन स्ट्रीम से पूरी तरह से जुड़ेगा आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ में। ये नहीं कि आप छोड़ देंगे तो होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा बात को खींचते नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।